डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन इनवर्टिब्रेट्स टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। इनवर्टिब्रेट्स में बहुत तरह से न्यूट्रिशन देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूट्रिशन शब्द का क्या मतलब होता है। न्यूट्रिशन का हिंदी में हम बात करें तो न्यूट्रिशन को हिंदी में हम पोषण बोलते हैं। तो जिस प्रकार से एक मनुष्य अपने जीवन में अपना पोषण करता है, वो क्या करता है, या तो मनुष्य तो कम्प्लीटली ही हमें पता है दूसरे एनिमल्स या दूसरे जीवों के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो एक हेटेरोट्रोफिक एनिमल होता है मनुष्य। उसी प्रकार से इनवर्टिब्रेट्स का यहाँ पर हम देखेंगे कि उनमें जो पोषण है वो किस प्रकार से होता है। तो इनके अंदर पाए जाने वाले जो जीव हैं, जो कि प्रोटोजोआ से लेकर और जो इन एकाइनोडर्मेट्स तक के जो एनिमल्स हैं, उनमें पोषण जो है वो इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे। एक कंपैरेटिव अकाउंट ये है, तो एक एक करके हम सभी फाइलम वाइज इनका डिस्कशन करेंगे कि इनमें न्यूट्रिशन और डाइजेशन इनमें कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन जो है, सभी जीव इस पृथ्वी पर जो भी जीव हैं उनको जिंदा रहने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। एनर्जी वो या तो बाहर से ग्रहण करते हैं, या वो फिर इंटरनली उसको क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। एनिमल्स के अंदर बहुत सारी बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शंस होती हैं और उनके ट्रांसफॉर्मेशन से ये उस भोजन को ये एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो जो एनिमल्स हैं वो एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड होते हैं, या फिर वो सूर्य की किरणों से खुद का भोजन क्या कर सकते हैं, खुद भी वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इनवर्टिब्रेट्स जो कि एक बहुत ही बड़ा समूह होता है जीवों का, इसमें हमें बहुत सारी डाइवर्सिटी इनमें देखने को मिलती है और इन एनिमल्स का आपस में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी पाया जाता है। यहाँ पर हम बात करेंगे इनवर्टिब्रेट्स जो ग्रुप है, इनमें न्यूट्रिशन के मेनली कितने टाइप्स होते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। तो न्यूट्रिशन इन इनवर्टिब्रेट्स की जब हम बात करते हैं तो इनवर्टिब्रेट्स में जो न्यूट्रिशन है वो कुछ निम्न तरीक़ों से हमें देखने को मिल सकता है। या तो वो खुद अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या वो किसी दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड हो सकते हैं, या फिर वो डिफरेंट मेथड्स से दूसरे एनिमल्स से अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी इनमें अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये 5 तरह का न्यूट्रिशन इनवर्टिब्रेट्स में देखने को मिलता है। सबसे पहला होता है होलोफाइटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर वो अपना भोजन खुद बनाते हैं। फिर होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, जहाँ पर वो सभी प्रकार के भोजन को वो ग्रहण कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस, मतलब वो उनको खाकर अपना भोजन ग्रहण करेंगे। फिर हम बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जहाँ पर वो एक दूसरे एनिमल्स के ऊपर रहकर, जो एनिमल्स जिनके ऊपर वो निवास करते हैं उसको हम होस्ट बोलेंगे। चौथा जो है वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होता है, वो एनिमल्स जो डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इसके अलावा मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है, जो ऊपर जो हमने 4 जो न्यूट्रिशन के मोड डिस्कस किए हैं, ये कोई एनिमल अगर इनमें से एक या एक से ज़्यादा एक साथ इन न्यूट्रिशन अगर उनमें देखने को मिलता है तो उसको हम मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो होलोफाइटिक जो न्यूट्रिशन है, ये वो एनिमल्स जो कि ऑटोट्रोफिक एनिमल्स या फिर सेल्फ फीडिंग एनिमल्स हैं, उनमें ये देखने को हमें मिलेगा। ये जो एनिमल है अपना भोजन खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। एनर्जी जो है ये सूर्य की किरणों से एनर्जी प्राप्त करके और अपना भोजन खुद बना सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल हमें देखने को मिलता है। यूग्लिना एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
जिसमें कि इस प्रकार का न्यूट्रिशन हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार का न्यूट्रिशन जिन एनिमल्स में देखने को मिलता है हमें उन्हें ऑटोट्रोफिक फोटोट्रोफी भी उसको बोलते हैं। सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है ये ज़्यादातर इनवर्टिब्रेट्स में हमें देखने को मिलेगा। ये क्या करते हैं, भोजन जो है दूसरे एनिमल्स जैसे कि प्लांट या एनिमल्स जो हैं उनके ये उनको खाकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये माउथ से अपना खाकर और उनको ग्रहण करेंगे। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहलाता है, जहाँ पर एनिमल्स जो है वो फीडिंग करके और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के एनिमल्स को हम हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हम इसको बोल सकते हैं। थर्ड जो न्यूट्रिशन आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है ये एक हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन भी कहलाता है, और यहाँ पर पैरासाइट वो एनिमल्स होते हैं जो कि भोजन के लिए या फिर किसी भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे एनिमल्स जिसको हम कहते हैं होस्ट के ऊपर ये निवास करते हैं और उनके ऊपर रहकर अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं। तो होस्ट के ऊपर ये अब रहकर जब ये रहते हैं तो डिपेंड करता है कि ये उनकी बॉडी के ऊपर रहते हैं या उनके शरीर के अंदर रहते हैं। तो उस बेसिस के ऊपर जो एनिमल्स हैं ये दो प्रकार के हो जाते हैं, एक तो एक्टोपैरासाइट और एक दूसरे जो है वो एंडोपैरासाइट। अगर ये एनिमल होस्ट की बॉडी के ऊपर बाहर निवास करे तो ये एक्टोपैरासाइट होंगे, और अगर ये होस्ट की बॉडी के अंदर निवास करे तो ये एंडोपैरासाइट कहलाएंगे। एंडोपैरासाइट भी फिर दो तरह के हो सकते हैं, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। या तो सेल के अंदर निवास कर सकते हैं या फिर वो होस्ट की जो कोशिकाएं हैं उनके बाहर रहकर टिश्यू में वो निवास कर सकते हैं। ये जो एनिमल्स हैं होस्ट, ये क्या करते हैं पैरासाइट्स, ये या तो होस्ट से जो भोजन है वो या तो वो डाइजेस्टेड भोजन ग्रहण कर सकते हैं, या फिर कुछ एनिमल्स में ये खुद भी थोड़ा बहुत डाइजेशन का पार्ट कंप्लीट करते हैं अपनी बॉडी में। तो इस प्रकार से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। फोर्थ टाइप जो न्यूट्रिशन है वो होता है सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। इस प्रकार का न्यूट्रिशन जो है वो उन एनिमल्स में हम देखने को मिलता है जो कि डेड और डिकेइंग मटेरियल जो है, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर जो है, जहाँ पर बैक्टीरिया के द्वारा डिकम्पोजिंग की जाती है, तो डिकम्पोज डेड एंड डिकेइंग मटेरियल को एनिमल्स के द्वारा ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और उनसे फिर न्यूट्रिशन वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार के जो एनिमल्स है वो सैप्रोजोइक एनिमल्स कहलाएंगे, और इन प्रकार का जो न्यूट्रिशन है वो सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन होगा जो कि हमें उनमें देखने को मिलेगा। फिर हम बात आती है जो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशंस की। तो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन जो है ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक एनिमल्स ऊपर वर्णित जो 4 हमने न्यूट्रिशन के टाइप किए, अगर ज़्यादातर एनिमल्स में क्या होता है कि वो एक प्रकार का न्यूट्रिशन ही शो करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स क्या होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं। जैसे समटाइम दे कैन बी ऑटोट्रोफिक एंड अदर टाइम दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सो इस प्रकार का जो न्यूट्रिशन है जहाँ पर एक से ज़्यादा मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज किए जाएँ तो उसको हम मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो ये हो गया न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे डाइजेशन। न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलती जुलती टर्म्स हैं, लेकिन दोनों का मतलब थोड़ा अलग है। न्यूट्रिशन सिर्फ हम बात करेंगे कि उनकी फूड प्रेफरेंस क्या है, किस प्रकार से वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं।
लेकिन डाइजेशन जो है ये प्रोसेस शुरू होती है जब भोजन माउथ में आ गया होता है। अब इंजेशन से लेके और उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन in the stomach and other digestive system of the animals, and after that the food that is undigested is eventually discarded from the body of the uh, animals. So this is the process we called as digestion एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर भोजन का इंजेशन से लेके उसका केमिकल कन्वर्जन और उसके अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको हम डाइजेशन बोलेंगे। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन जो है वो इनवर्टिब्रेट्स में डिपेंड करती है कि उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या था, उन्होंने क्या भोजन ग्रहण किया है। अगर एनिमल बड़े और लार्ज या फिर कंप्लीट एनिमल कोई अगर वो ग्रहण कर ले तो पहले उसको पचाने में क्या करे लगे, काफ़ी समय लगेगा। और अगर यह छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया जाए, डाइजेशन से पहले मैस्टिकेट कर दिया जाए, तो इस प्रकार के डाइजेशन में क्या होगा, कम समय लगेगा। तो कई एनिमल्स हैं उनमें जब वो पूरे ऑर्गेनिज्म को निगल लेते हैं तो ये शरीर के अंदर कट और मैस्टिकेट किया जाता है डाइजेशन से पहले, और उनके अंदर ऐसी कुछ एपरेटस उनके शरीर में हम देखने को मिलते हैं जो कि फूड मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर एनिमल छोटे और माइन्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड होता है तो ये सब सारी प्रोसेस जो है ये इनकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर बात करें ऐसे एनिमल्स जो ऑस्मोट्रोफ्स हैं, पैरासाइट्स हैं, वो पहले से ही डाइजेस्टेड फूड को ग्रहण करते हैं तो उनमें डाइजेशन ना के बराबर हमें देखने को मिलता है। जनरल प्लान ऑफ डाइजेशन जो है वो एनिमल्स में ये होता है कि प्रोटीन्स जो हैं वो एसिडिक मीडियम में डाइजेशन उनका होता है, जहाँ पर प्रोटीज एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये एल्कलाइन मीडियम में अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स या अमाइलेजेस एंजाइम्स के द्वारा इनका डाइजेशन कंप्लीट होता है। लिपिड्स जो है ये लाइपेजेस एंजाइम्स के द्वारा डाइजेशन इनका कंप्लीट किया जाता है। कुछ इन्वर्टिब्रेट्स हैं जहाँ पर उनमें लिपिड्स का डाइजेशन भी हमें देखने को मिलता है कि सिर्फ उनमें ओनली लिपिड डाइजेशन होगा। ऐसा भी रिपोर्ट किया गया है कि जो ज़्यादातर जो लिपिड जो है वो अनडाइजेस्टेड भी एनिमल्स से डिस्कार्ड की कर दी जाती है। डाइजेशन का जो डिटेल्स हैं ये अलग अलग एनिमल्स अलग अलग फाइला में अलग अलग होता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ डाइजेशन दो तरह के डाइजेशन हम बोल सकते हैं, एक एक्सटर्नल डाइजेशन और एक इंटरनल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन हम बोलेंगे अगर डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, और अगर बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो वो इंटरनल डाइजेशन कहलाता है। इंटरनल डाइजेशन आगे फिर हम इसको दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, या तो वो इंट्रा सेल्यूलर हो सकता है या फिर वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो सकता है। तो इस प्रकार से एनिमल्स जो हैं वहाँ उनमें डाइजेशन के डिफरेंट मोड्स हमें देखने को मिलते हैं। अगले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे इसे। तब तक के लिए थैंक यू।